आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हम लोग देख चुके हैं किस प्रकार से गाय की बलि दी जाती थी उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में। तो साथियों, तो कुछ इन तथ्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार से जो है रोगों के निवारण के लिए पशु को आहार बनाया जाता था। अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के पशुओं का वर्णन किया गया है। जो रोग का निरोध और उपचार, उसमें रोग का निरोध कैसे किया जाता था और उसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में लिखा है। चरक जो एक प्रकार का वैद्य था, उन्होंने लिखा है कि 28 ऐसे प्राणियों की जो सूची तैयार की गई थी, उसमें अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग उपचार किया जाता था, जिसमें अलग अलग पशुओं की मांस का वर्णन किया गया है। साथियों, यहां तक उन्होंने कहा है कि जो अनार से जो है गायों की मांस को जो खट्टा किया जाता है, खट्टा करने के बाद उसका जो लापसी बनाया जाता था, उससे जो है कठिन ज्वर, अत्यंत ज्वर और विषैला ज्वर का जो है उपचार उससे किया जाता था। उसके अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी गर्भस्थ स्त्री है, जो स्त्री की गर्भवती होती है, वह स्त्री यदि गाय के मांस का सेवन करता था तो उनके द्वारा जो बच्चा जो है वह स्वस्थ और मजबूत बच्चा जो है जन्म देती थी। इन सभी बातों की जिक्र जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और देखने वाले हैं हम लोग पवित्र गाय की मिथक से किस प्रकार से इसमें चर्चा किया गया है। रोग का निरोध का उपचार। मांसाहारी परंपरा आयुर्विज्ञान संबंधित क्लासिकी भारतीय ग्रंथों में भी प्रतिबिंबित हुई है। साथियों, मांसाहार परंपरा जो है आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका जो वर्णन किया गया है। चरक पहली दूसरी सदी का दौर और सुश्रुत तीसरी चौथी सदी के बीच की रचनाएं हमें जो है अपने प्रवर्ती संशोधित परिवर्धित रूप में उपलब्ध है। इन दोनों की कृतियों और 7वीं सदी के चिकित्सा शास्त्री वाघभट्ट के ग्रंथ को मिलाकर कम से कम 300 प्राणियों का उल्लेख किया गया है। ये साथियों, जो 7वीं सदी में जो है चिकित्सा शास्त्री वाघभट्ट का जो ग्रंथ है, उसको मिलाकर जो है कम से कम 300 प्राणियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से सब के सब खाद्य ही नहीं है। उनमें सब का सब जो खाद्य मतलब खाने योग्य नहीं है और वे रोगोपचार के निमित्त विभिन्न प्रकार के मांस के उपयोग की भरपूर साक्षी जो है भरते हैं। उसका जो वर्णन किया गया है 7वीं सदी में जो है 300 प्राणियों का उल्लेख किया गया। उसमें सिर्फ खाने योग्य नहीं है, उसमें उपचार के लिए भी प्राणी को जो उल्लेख किया गया, जिसमें जो बलि दे करके या किसी भी प्रकार से उसका जो मांस यदि भक्षण करता था तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाता था। चरक संहिता में कम से कम 28 ऐसे प्राणियों की सूची दी गई है जिनका मांस विभिन्न रोगों के उपचार के लिए अनुशंसित किया गया है। जो चरक संहिता है, चरक संहिता में वर्णन किया गया 28 पशुओं का मांस जो है अलग अलग चिकित्सा क्षेत्र में उसका उपयोग किया गया है। सुश्रुत संहिता में रोगोपचारक्षम तत्वों वाले 168 प्रकार के मांस की गिनती कराई गई है। जो सुश्रुत संहिता है उसमें 128 प्रकार के प्राणियों के मांस का जो है वर्णन किया गया है। यद्यपि वाघभट्ट जो है कृत अष्टांग हृदय में विभिन्न प्रकार के मांसाहारों के इससे शायद कुछ कम उल्लेख मिले। यद्यपि जो है वाघभट्ट कृत जो है अष्टम हृदय में जो विभिन्न प्रकार के मांसाहारों के इससे शायद कुछ जो है कम उल्लेख मिले हैं। भारत के क्लासिकी आयुर्वैज्ञानिक ग्रंथों में जितने प्रकार के मांस के उल्लेख मिलते हैं, उनसे लगता है कि उनके लेखकों को प्राचीन प्राणी जगत से अच्छा परिचय था। उनमें जो उल्लेख किया गया, उन लेखकों को लगता था कि प्राचीन समय में जो प्राणी था उससे बहुत ज्यादा क्या था, उससे अच्छा परिचय था, उनसे बहुत ज्यादा परिचित थे। लेकिन इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि इन ग्रंथों में लगभग उन सभी प्राणियों का जिक्र हुआ है। लेकिन इनसे भी बड़ी बात यह है कि इन ग्रंथों में उन सभी प्राणियों का जिक्र हुआ है जिनके मांस को शास्त्रकारों ने खाद्य घोषित किया है, जिनके मांस को जो शास्त्रकारों के द्वारा जो है खाने योग्य घोषित किया है। बकरा, रोही, मछली, कछुआ, हिरन, तोता, बटेर, तीतर, मोर और मगर को अच्छा खाद्य माना जाता है। इन सभी को जो है अच्छा खाद्य जो है प्राणी माना जाता है। क्लासिकी भारतीय आयुर्वैज्ञानिक ग्रंथों में जिन पशु पक्षियों के मांस की अनुशंसा की गई है, उनकी सूची यद्यपि काफी लंबी है। क्लासिक भारतीय जो आयुर्वैज्ञानिक है ग्रंथों में जिन पशु पक्षियों के मांस की अनुशंसा की गई है, उनकी सूची यद्यपि जो काफी लंबी है, तथापि इन प्रबंधों में अहिंसा के महत्व का बहुत
बखान किया गया है। तथापि जो है इन प्रबंधों में अहिंसा के महत्व का जो बहुत बखान किया गया है। यहाँ तक कि चरक के अनुसार प्राणियों की आयु बढ़ाने का सबसे निर्दोष उपाय अहिंसा है। यहाँ तक कि चरक के अनुसार से जो है प्राणियों की आयु बढ़ाने का सबसे निर्दोष उपाय क्या है? अहिंसा है। लेकिन लगता है अहिंसा का सिद्धांत उसका तथा प्रवर्ती भारतीय चिकित्सा शास्त्रियों का कोई बहुत बड़ा सरोकार नहीं था। लेकिन लगता है कि अहिंसा का सिद्धांत जो है उसका तथा प्रवर्ती भारतीय चिकित्सा शास्त्रियों का कोई बहुत जो है सरोकार नहीं था। कारण उपचार कौशल की आवश्यकता के अनुसार जो है सुश्रुत तथा अन्य विशेषज्ञों की तरह चरक विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए तरह तरह के मांस तथा मांसों के सूपों की सिफारिश करता है। जो साथियों उनके साथ जो सुश्रुत के साथ जो है चरक भी जो है अलग अलग प्रकार के जो रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का सूप मतलब जो रस होता है उसका जो है सिफारिश करता है। यह सच है कि अतिसार के बारे में यह कहता है कि इस रोग का उद्भव मनुष्य के एक पुत्र पृष्ठधर द्वारा यज्ञ में बलि चढ़ाई गई गायों का मांस खाने से हुआ है। यह जो है सच है कि अतिसार के बारे में जो है वह कहता है कि इस रोग का उद्भव जो है मनु के एक पुत्र जो है पृष्ठधर द्वारा जो है यज्ञ में बलि चढ़ाए गए मांस खाने से हुआ है। उल्लेखनीय है कि गो हत्या कर केंद्रीय इस पृष्ठधर की कथाओं का वर्णन आगे चलकर पुराणों में भी किया गया है और आगे स्पष्ट शब्दों में बताता है कि चौपाइयों में मांस में सर्वाधिक अस्वास्थ्यकर बैल का मांस है। और इसमें बताया जाता है कि चौपाइयों के मांस में जो सर्वाधिक करके जो है अस्वास्थ्य जो है बैल का मांस का वर्णन किया गया है। लेकिन अपनी संहिता में अन्यत्र वह बेझिझक कहता है कि अनार से खट्टा किए गए गोमांस का जो है सौरवा मिलाकर बनाई गई लपसी से विषम ज्वर ठीक हो जाता है। उन्होंने जो संहिता में जो अन्यत्र वह बेझिझक जो कहता है कि अनार से खट्टा किए गए गौ का मांस का जो है सौरवा मिलाकर बनाए गए लपसी से जो है विषम ज्वर जो क्या हो सकता है ठीक हो जाता है। वात विकार पिनर और विषम ज्वर में गौ मांस के गुणों का वर्णन अपने स्पष्ट शब्द में किया है। उन्होंने जो वात विकार पिनस में जो है विषम ज्वर गुणों का वर्णन जो है अपने शब्दों में किया है। इसी प्रकार सुश्रुत का कहना है कि गौमांस जो है श्वास रोध खांसी जुकाम विषम ज्वर तथा क्षुधारितेक में लाभदायक साबित होता है। उन्होंने कहा है सुश्रुत जो है अपने पुस्तक में लिखा है अपने ग्रंथों में लिखा है कि जो भी श्वासन संबंधी समस्या हो खांसी जुकाम और विषम ज्वर यदि हो तो उसको जो है क्षुधारितेक मतलब में लाभदायक साबित होता है। बल्कि वह तो इससे भी एक कदम आगे जाकर गाय को पवित्र और अस्पृहनीय कहा है। उन्होंने गाय को जो है एक कदम और आगे बढ़कर पवित्र और अस्पृहनीय कहा है। वह गर्भवती स्त्री की बैल का मांस खाने की तीव्र इच्छा की बात करता है। वह जो है गर्भवती स्त्री को जो है बैल की मांस खाने के लिए तीव्र इच्छा करता है। उनके अनुसार यह इच्छा गर्भस्थ बच्चे की शक्ति और धैर्य का द्योतक भी थी। साथियों वह जो गर्भवती स्त्री जो गाय का मांस बैल का मांस खाता है उसका बच्चा स्वस्थ और हष्टपुष्ट होता था। सदियों बाद बाघभट्ट गोमांस के रोगोपचारक गुणों के बारे में इसी स्वर में बात करता है। सदियों जो है बाद जो है बाघभट्ट जो है गोमांस के रोगोपचार गुणों के बारे में जो है इसी जो स्वर में बात करता है। गोमांस के प्रशांत भरे उल्लेख आगे बहुत काल तक होते रहते हैं। गोमांस का प्रशंसा जो है भरे उल्लेख इसका जो आगे भी बहुत समय तक किया जा रहा था। हलायुग मतलब 10वीं सदी सुश्रुत द्वारा सुझाए गए गोमांस के रोगोपचार के गुणों की स्मृति कायम रखता है। जो सुश्रुत द्वारा जो सुझाए गए गोमांस के जो रोगोपचार के गुणों की जो स्मृति कायम रखता है। आयुर्विज्ञान संबंधित उपयुक्ति कृतियों में से किसी में ध्वनित रूप से भी यह नहीं कहा गया है कि गाय सहज ही पवित्र है। आयुर्विज्ञान संबंधित उपयुक्त कृतियों में कहीं इसका वर्णन नहीं किया गया है गाय जो है
सहज क्या है, एक पवित्र है अथवा अवध्य है या गोमांस वर्जित भोज्य है। बेशक इस पर कोई कह सकता है कि आयुर्वैज्ञानिक कृतियों का संबंध आपात स्थिति से होता है। बेशक इस पर जो है कोई कह सकता है कि आयुर्विज्ञान जो है कृतियों का संबंध जो है आपात स्थिति से होता है, और इसलिए जिस प्रकार धर्म शास्त्रों में आपद धर्म का विधान किया गया है, उसी प्रकार से चिकित्सक विभिन्न प्रकार के मांसाहारों में रोग विनिवारक और रोगोपचारक गुणों को देखते हुए उनकी सिफारिश करते हैं। उसी प्रकार से धर्मशास्त्र में जो है उपधर्म का जो है विधान किया गया है, उसी प्रकार ये चिकित्सक विभिन्न प्रकार के जो मांसाहारों के रोग निवारक और रोगोपचारक के लिए जो है देखते हुए उनकी सिफारिश करते हैं। लेकिन इस तरह की दलील विश्वासोत्पाद नहीं लगती है। आयुर्विज्ञान पर लिखने वाले क्लासिकी भारतीय लेखकों ने अपने आहार संबंधी वर्गीकरण में निरामिषाहारों को उचित स्थान दिया है। जो भारतीय लेखकों ने जो है आहार संबंधित जो वर्गीकरण में जो निरामिषाहारों के लिए जो है अलग स्थान दिया है, वस्तुतः उनकी कृतियों में सामिषाहार और निरामिषाहार का सह अस्तित्व है और अनुशंसित आहार वेद की प्राथमिकता था रोगी की पसंद पर निर्भर होता था। उसमें जो भी कृतियों होता था मांसाहार का, उसमें जो है सजेस्ट करता था वेद, और जो पसंद होता था वो पसंद होता था रोगियों के अनुसार से उसका मांस पसंद किया जाता था। यदि मांसाहार किसी प्रकार से निषिद्ध होता तो आयुर्वैज्ञानिक कृतियों में उसकी उतनी अधिक प्रशंसा ना की गई होती। कहना है कि यदि निषिद्ध होता तो आयुर्वेदिक कृतियों में उनकी जो है अधिक प्रशंसा ना की हुई होती। इसकी पुष्टि ज्योतिष वैज्ञानिक कृतियों से भी होती है। इनकी पुष्टि जो है ज्योतिष वैज्ञानिक कृतियों से भी होती है। उदाहरण के लिए 12 मिहिर मन पर न केवल यह छाप छोड़ता है कि मांसाहार का आम चलन था, बल्कि वह यह भी कहता है कि हाथी, भैंस, भेड़, बनेले, सुअर, गाय या सांड, खरगोश, हिरन और छिपकली का मांस तथा मछली खाई जा सकती है। उन्होंने मांसाहार का आम चलन था, बल्कि वह यह भी कहता है कि हाथी, भैंस, भेड़, बनेले, सुअर, गाय या सांड, खरगोश, हिरन और छिपकली का मांस जो है तथा मछली खाई जा सकती है। एक राजा को वह मछली तथा भैंस, सांड, बिल्ले, बकरे और हिरन के मांस के कर्मकांडी भक्षण की भी सलाह देता है। एक राजा को जो है मछली हो गया तथा भैंस, सांड, बिल्ले, बकरे और हिरन के मांस के कर्मकांडी भक्षण का भी सलाह देता है, लेकिन उसकी सलाह पर कितना अमल किया गया यह तो अनुमान का ही विषय है। लेकिन उसकी सलाह पर कितना अमल किया गया यह तो अनुमान का ही विषय है, लेकिन उसके सवालों पर कितना अमल किया गया यह तो अनुमान का विषय है। कारण कई सदियों बाद चालुक्य राजा सोमेश्वर, जिसकी कृति मांसलोल्लास में मुख्य रूप से राजसी जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है, आहार के लिए कई पशुओं सारंग, हरिण, सस की अनुशंसा करता है, लेकिन उसकी जो है अपनी पसंद जो सुअर का मांस और मछली है, और उसने अखाद्य पशुओं की जो सूची दी है उसमें गोमांस का उल्लेख नहीं है। उसमें जो खाद्य सूची का जो वर्णन किया गया है उसमें गोमांस का उल्लेख जो है नहीं किया गया है, उसमें गोमांस का उल्लेख नहीं है। बहरहाल गाय सहित गोजातीय पशुओं की सहज पवित्रता के खिलाफ जो है ठोस प्रमाण उपलब्ध है। तो साथियों 12वीं सदी में जो है जो सोमेश्वर जो राजा था, उन्होंने भी जो कई प्रकार के जो मछली और उसके प्रकार जो बहुत सारे पशुओं का, सुअर का ही मांस उन्होंने भक्षण किया। तो गर्भवती स्त्री के लिए भी बताया गया है कि बैल का मांस खाने से उसका बच्चा स्वस्थ और हष्टपुष्ट होता है। तो सभी रोगों में किस प्रकार से अलग अलग रोगों में अलग अलग पशुओं का जो उपचार किया जाता है मांस का सेवन करने से, इन सभी बातों का जिक्र जो हम लोग कर चुके हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय सिंह, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।